प्रिय विद्यार्थियों, आज हम बीए पार्ट सेकंड के प्रथम प्रश्न पत्र रीतिकालीन काव्य में रीति सिद्ध कवि महाकवि बिहारी के परिचय की चर्चा करेंगे। महाकवि बिहारी रीतिकाल के महत्वपूर्ण कवि हैं। वे रीतिकाल की रीति सिद्ध काव्यधारा के अंतर्गत आते हैं और अपनी एकमात्र रचना के कारण अपार ख्याति प्राप्त करने वाले एकमात्र कवि हैं। वे रीतिकाल के सर्वश्रेष्ठ कवि माने जाते हैं। इनका जन्म सन 1595 में ग्वालियर में हुआ था। इनके पिता का नाम केशव राय था और ये बिहारी विवाह के पश्चात मथुरा में आ गए थे और वहीं रहने लगे थे। बिहारी की जो ख्याति का मूल आधार है वो उनका अन्यतम ग्रंथ सतसई है। यह है गाथा सतसई, आर्या सतसई और अमरूक शतक आदि ग्रंथों की प्रेरणा से निर्मित एक विविध रत्नमाला है, जिसकी आभा के समक्ष आज तक कोई मुक्तक काव्य नहीं ठहर सका है। मुक्तक काव्य परंपरा में बिहारी का स्थान शीर्ष है। बिहारी की ख्याति यहाँ से प्रारंभ होती है कि एक बार वे अपनी वृत्ति लेने के लिए जयपुर के महाराजा जयसिंह के यहाँ गए थे। महाराजा जयसिंह अपनी रानी के साथ रास विलास में निमग्न थे, राजकार्य से बिल्कुल बेखबर। जब बिहारी वहाँ पहुँचते हैं तो वहाँ उन्होंने एक दोहा लिख करके महाराज के पास पहुँचाया। दोहा बहुत ही प्रसिद्ध है और इस प्रकार से है: नहीं पराग नहीं मधुर मधु, नहीं विकास इही काल, अली कली ही सो बंध्यो आगे कौन हवाल। बिहारी के इस दोहे का अद्भुत प्रभाव पड़ता है राजा पर और राजा बड़े प्रसन्न होते हैं और उन्हें अपने दरबार में रख लेते हैं। कहा जाता है कि बिहारी को एक दोहे पर एक स्वर्ण अशर्फी प्राप्त हुआ करती थी। जो भी हो, बिहारी दोहों की परंपरा में और रीतिमुक्त काव्य की परंपरा में एक अन्यतम कवि ठहरते हैं और उनके जो दोहे हैं उनका प्रभाव तीव्र है, मारक है। कहा जाता है, सतसैया के दोहरे जो नाविक के तीर, देखन में छोटे लगे घाव करे गंभीर। बिहारी सतसई में अलंकार, रस, भाव, नायिका भेद, ध्वनि, वक्रोक्ति, रीति आदि को ध्यान में रख कर के बड़े ही सुंदर दोहे रचे गए हैं। यह सतसई परंपरा की एक उज्जवल कड़ी है। सतसई के अंतर्गत आलंकारिक चमत्कार और भाव सौंदर्य दोनों ही विद्यमान हैं। बिहारी का समस्त जीवन काव्य साधना में ही व्यतीत हुआ, इसलिए उनका एक एक दोहा बहुत ही मर्मस्पर्शी है और हमारे समक्ष सौंदर्य और प्रेम कीड़ा की मनोरम झांकियां प्रस्तुत करता है। बिहारी अपने संक्षिप्त वर्णन नपे तुले शब्दों में किसी वस्तु, व्यक्ति या भाव का जगमगाता हुआ रूप निखार करके प्रस्तुत करते हैं। उनके रूप वर्णन, वय संधि के चित्रण, मादक और गदराई हुई युवावस्था की मधुर झलकें मन को मुग्ध कर देती हैं। यह चित्रण केवल काल्पनिक न होकर के जीवन के यथार्थ रूप में ही प्रकट होता है। बिहारी ने अपनी पैनी दृष्टि से जीवन का निरीक्षण किया था, अतः उन्होंने अपनी युवा वृत्तियों का सजीव चित्रण किया है। श्रृंगार के संयोग पक्ष के चित्रण में वे सिद्धहस्त हैं। आंतरिक भावना से प्रेरित शारीरिक चेष्टाओं और विभिन्न कार्यकलाप का चित्रण बिहारी इस प्रकार करते हैं कि वह मानस पटल पर सदा के लिए अंकित हो जाता है। बिहारी के लिए कहा जाता है कि उन्होंने सामासिक शक्ति का प्रयोग किया है। सामासिक शक्ति अर्थात कम शब्दों में भाव अमित भरे, और दोहों में बिहारी ने यही किया है। ब्रज भाषा पर भी बिहारी का असाधारण अधिकार था। उनको शब्द और वर्ण के स्वभाव की
परख थी, शब्द और वर्ण उनके दोहों में नगों के समान जड़े हुए हैं और वे रत्नों की आभा बिखेरते हैं। शब्दों को मांझने, चमकाने, मोड़ने और संवारने की कला में बिहारी सिद्धहस्त हैं। उनकी रचना में ब्रजभाषा अपनी प्रौढ़ता और भाव संपन्नता से इठलाती हुई चलती है। वह लय और गति, संगीत और नर्तन की विशेषताओं से युक्त है। उनकी भाषा प्रांजल, प्रौढ़, मधुर और सरस है। इसका उदाहरण देखिए, अंग अंग नग जगमगती, दीप सिखासी देह, दीप बुझाए हूँ रहे, बड़ो उजेरो गेह। केसरी के सरे क्यों सके, चंपक कितक अनूप, गात रूप लखी जात दुरी, जात रूप को रूप। आचार्य शुक्ल ने बिहारी के दोहों के लिए कहा है कि मुक्तक में वे सिद्धहस्त हैं। यदि प्रबंध एक विस्तृत वनस्थली है तो मुक्तक एक चुना हुआ गुलदस्ता है, और इसी से वह सभा समाजों के लिए, जो कि रीतिकाल की प्रवृत्ति थी, वहां अधिक उपयुक्त होता है। बिहारी सतसई के लिए शुक्ल जी ने यह भी कहा है कि ये एक मीठी रोटी है, जिधर से तोड़ो उधर से ही मीठी प्रतीत होती है, जिस कोने से भी तोड़ो। और इनके दोहे क्या हैं? रस के छींटे हैं। वास्तव में बिहारी की रस व्यंजना का पूर्ण वैभव उनके अनुभावों के विधान में दिखाई देता है। अधिक स्थलों पर तो इनकी योजना की निपुणता और उक्ति कौशल के ही दर्शन होते हैं, पर इस विधान से इनकी कल्पना की मधुरता भी झलकती है। अनुभवों और हावों की ऐसी सुंदर योजना कोई श्रृंगारी कवि नहीं कर सका। नीचे हाव भरी सजी मूर्तियों के चित्र देखिए। बतरस लालच लाल की, मुरली धरी लुकाए, सोहो करे भोनी हंसे, दैन कहे नटी जाए। बिहारी के जो दोहे हैं उनमें श्रृंगार के संचारी भावों की व्यंजना तो मर्मस्पर्शी है, लेकिन कुछ ऐसे दोहे भी हैं जो सहृदयों के मुंह से बार बार सुने जाते हैं। और देखिए, स्मरण में कैसी गंभीर तन्मयता का चित्र है। सघन कुंज छाया सुकर, शीतल मंद समीर, मन वे जात अजो वहे, वा जमुना के तीर। बिहारी विशुद्ध काव्य के अतिरिक्त बिहारी ने बहुत सी सूक्तियां भी ऐसी कही हैं जो नीति संबंधी हैं। इन सूक्तियों में वर्णन वैचित्र्य या शब्द वैचित्र्य ही प्रधान रहता है। जैसे तोपे वारो उर्वशी, सुनी राधी के सुजान, तू मोहन के उर्वशी, वे उर्वशी समान। बिहारी के दोहों में के लिए कहा जाता है कि गागर में सागर भरने का गुण विद्यमान है, अर्थात गागर उनका जो दोहे जैसा छोटा छंद है, उसमें उन्होंने अमित भाव भरे हैं। बहुत कुछ रूढ़ी की स्थापना से ही यह संभव हुआ है। यदि नायिका भेद की प्रथा इतनी जोर शोर से न चली होती तो बिहारी को इस प्रकार की पहेलियां बुझाने का साहस भी न होता, जो कि रीतिकाल की एक परिपाटी थी। बिहारी की भाषा है वो साहित्यिक ब्रज भाषा है, और उसमें उसका अपना पूर्ण पराकाष्ठा उसमें देखने को मिलती है। बिहारी की कृति का मूल्य बहुत अधिक यदि आंका गए तो उसे अधिकतर रचना की बारीकी और काव्यांगों के सूक्ष्म विन्यास की निपुणता की और ही मुख्यतः दृष्टि रखते हुए पारखियों को इस पक्ष से समझना चाहिए। उनके पक्षों से यह समझना चाहिए कि जो किसी हाथी दांत के टुकड़े पर महीन बेल बूटे देखकर घंटों वाह वाह किया करते हैं, ऐसा शुक्ल जी कहते हैं। पर जो हृदय के अंतस्थल पर मार्मिक प्रभाव चाहते हैं, किसी भाव की स्वच्छ निर्मल धारा में कुछ देर तक अपना मन मग्न रखना चाहते हैं, उनका संतोष बिहारी से नहीं हो सकता है। बिहारी की नायिका जो विरह कुल है और विरह में इतनी कृशकाय हो जाती है, तो शुक्ल जी उसके लिए कहते हैं कि मानो वो घड़ी के पेंडुलम की भांति इधर से उधर डोलती है। अर्थात जो विरह के छंद हैं, विरह संबंधी वर्णन है, विरह संबंधी उनके दोहे हैं, उनमें ऊहात्मकता अधिक हो गई है, अतिशोक्ति अधिक बन पड़ी है,
ऐसा शुक्ल जी कहते हैं। फिर भी भाव, अनुभूति और चेतना किस प्रकार बिहारी के मार्मिक शब्दों में और प्रभावशाली ढंग से उनके दोहों में सिमट करके आ गई है, वो अपने आप में बहुत ही विलक्षण है, विशिष्ट है। बिहारी विदग्ध कवि होते हुए भी अत्यंत मौलिक हैं। केवल एक ग्रंथ की रचना करके ही कवियों की पंक्ति में बिहारी का उत्कृष्ट स्थान है। कवि के रूप में वे हिंदी साहित्य के गौरव हैं और उनकी सतसई काव्य की अपूर्व निधि। अब आज हम बिहारी का सामान्य परिचय मैंने आपको दिया है। कल से हम बिहारी के दोहों की व्याख्या करेंगे। इस परिचय को आप ध्यान से सुनिएगा और बिहारी का सामान्य परिचय और छोटे प्रश्नों में जो उत्तर दिए जाएंगे उनमें आपको मदद मिलेगी। धन्यवाद।